हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कैपिटल क्लासेस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का पद, यानी कि लेखपाल की वैकेंसीज आ चुकी हैं और बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत है। बहुत लंबे समय से पीटी पेट पास करने वाले विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार लेखपाल की वैकेंसी कब आएंगी। तो अब आपके सामने लेखपाल की वैकेंसी लगभग आपकी 8,000 के आसपास वैकेंसी है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 2/2025, लेखपाल मुख्य परीक्षा। अब यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16/12, यानी कि कल की डेट में आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, यानी कि इसके प्रारंभ होने की तिथि आपकी क्या है, 29/12 से आपका ये शुल्क जमा होगा ऑनलाइन आवेदन का भी। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी हो जाती है 28/1, यानी कि 28 जनवरी हो जाती है। शुल्क समायोजन आवेदन में जो संशोधन, मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ कर दिया, गलत इंफॉर्मेशन भर दी है, तो उसमें करेक्शन के लिए भी डेट दी है, वो 4 फरवरी डेट दी है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है। एक मोटा मोटी बातचीत हो गई, कब आ रहा है नोटिफिकेशन, कब उसकी फीस सबमिट होगी और कब आपको उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ये पूरी डेट आपके सामने रही। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा फीस को बैंक में जमा नहीं कर दिया गया है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन भी 28 जनवरी तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर दिनांक 4 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से वहां पर जमा हो जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अन्य विवरण भी संशोधित किया जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे जो कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी हम लोग बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो ऑनलाइन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर देख सकते हैं, upSSC.gov.in। यहाँ पर आप लोग बढ़िया से जाकर के चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, पैटर्न पूरा बदल गया है। दूसरी बात, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, वैकेंसीज किस हिसाब से आई हैं, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है क्या उसके अनुसार वैकेंसी आई है। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आप लोग फोटो सिग्नेचर वगैरह आप लोग सब इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर दूं। देखिए सबसे पहले तो आवेदन शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं, अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी आपकी 25 रुपए से। अब कैसे 25 रुपए शुरुआत होगी, आपका सबसे पहले पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। पीईटी 2025 में कितना स्कोर होना चाहिए ऐसा कहीं डिफाइन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, यानी कि आपका 0+ वहां पर होना चाहिए, तब आप इससे सीधे रजिस्टर कर सकते हैं 25 रुपए दे करके। ये आपकी अनरिजर्व के लिए भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, एससी के लिए भी है और एसटी के लिए भी। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ये आपको पहले इनिशियल करना ही पड़ेगा, यहां से आपके फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां पर पदों का विवरण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पदों के विवरण यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो राजस्व परिषद के लेखपाल की पद है। यहाँ पर इसका वेतनमान ग्रेड पे देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम वेतन 21,700 और अधिकतम वेतन ये 69,100 रुपए ग्रेड पे लिखा हुआ है, लेवल 3 का है। अनरिजर्व की है आपकी वैकेंसी 4165 और एससी की यहाँ पर देख सकते हैं 1446 और यहाँ पर एसटी देख सकते हैं 150 हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग 1441 हो गया और आपका आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस हो गया 792 हो गया और कुल पद यहाँ पर हो गया 7,994, जो कि मैंने बताया था लगभग आपके 8,000 है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी कि टोटल वैकेंसी है 7,994, जिसमें जनरल के लिए 4165 है, एसटी का आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी के लिए 1446, एसटी का 150 हो गया है, ओबीसी का 1441 हो गया,
ईडब्ल्यूएस का 792 हो गया, टोटल आपका 7,994 वैकेंसी आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण का जो भी प्रोविजन है वो सारा का सारा आरक्षण जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आपका शामिल किया गया है, ये पूरी की पूरी आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर आपकी उसी के अनुसार ही सारी की सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर दो तीन बातें बड़ा ही ध्यान देने वाली है। एक तो चयन का आधार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट नंबर 10 डिस्कस करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 9 और 10 में जो पहले 9 में दिया गया लिखित परीक्षा हेतु जो योजना पाठ्यक्रम है, बच्चे सबसे ज्यादा ऊहापोह की स्थिति में इसी में है, क्योंकि पहले क्या था, हिंदी भी आ रही थी, जीके भी आपकी आ रही थी और ग्राम समायोजन के क्वेश्चंस आ रहे थे, वो भी 20-20 क्वेश्चंस आ रहे थे। इसको सबको उलट पलट दिया, इस बार पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया और सीधे सीधे कह दिया गया नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने 100 है और टोटल मार्क्स कितना है 100, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। अब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं और इसमें एक नंबर मिलने वाला है और आपकी जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत बराबर 1 सही, आप ऐसे सीधे मान सकते हो। ठीक है, 1/4 कह सकते हो, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेबस को यहां पर 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग आप देख सकते हैं यहां पर भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, 5 क्वेश्चन हैं 5 नंबर के। राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारत और विश्व का भूगोल 5 नंबर 5 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 5 नंबर 5 क्वेश्चन। ग्राम समाज और विकास 5 नंबर 5 क्वेश्चन, जो पहले वाले में पहले जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन आते थे, सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर उसने चेंज किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स कह सकते हो, 5 नंबर 5 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 नंबर 5 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट और ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आपदा प्रबंधन, ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ये याद रखना। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। डीआई भी आ रही है भाई, डीआई में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और हिंदी जो पहले 20 रहते थे, यानी कि ये भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये भाग नंबर 1 हो गया। जब आप जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है वो 65 नंबर का हो गया, 65 मार्क्स का हो गया। दूसरा पार्ट है जिसमें कंप्यूटर आने वाला है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, तो यानी कि प्लस आपके हो गए 15, ये हो गया कंप्यूटर के, और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का जी के आएगा। 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का जी के आ गया, तो पूरा यानी कि आपका 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। अब यहां पर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं पहले पार्ट में हम लोग कह सकते हैं जीके प्लस ग्राम समाज और प्लस डीआई और प्लस हिंदी। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 1 में आ रहा है। पार्ट 2 में कंप्यूटर है, पार्ट 3 में आपका जो है वो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश का जीके हो जाता है। तो इसको बहुत आप अच्छे अंदाज में इसको कर सकते हो। देखिए ये आपके थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश वाले जो बच्चे लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं, अपर सबऑर्डिनेट या लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आसान रास्ता रहेगा। और उनके लिए ये सारी की सारी चीजें पूरी, जो बच्चे स्टेट पीएससी लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए सब का सब आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जीएस दिया गया है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक तो डीआई वाले में, ये चूंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, जो जीएस में जिनका अच्छा होता है वो डीआई वगैरह उतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। दूसरा, बाकी लेखपाल वालों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इसकी संख्या केवल 5 ही क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी साइंस टेक में भी थोड़ा सा आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा ध्यान आपको ये पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में आपको देना पड़ेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा आपका 100 प्रश्न 2 घंटे। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 25% यानी कि 1/4 या कह सकते हो 0.25। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। भाग 1 में देखिए इतिहास में क्या क्या आने वाला है, और पॉलिटी में क्या आने वाला है, भूगोल में क्या आने वाला है, इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, ग्राम समाज और विकास में क्या आएगा, करंट अफेयर्स में क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर बताया जा रहा है। हिंदी में देख लिया, हिंदी में थोड़ा समय हिंदी और डीआई को बता दो। डीआई आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन,
आंकड़ों की व्याख्या, विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ, डायग्राम, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में देखिए थोड़ा सा जो पीसीएस वाला सिलेबस है वो इसमें शामिल कर दिया गया, जैसे शासकीय, अर्थशासकीय, व्यक्तिक, व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण के लिए जो पत्र वगैरह हैं, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, परिपत्र है, ये थोड़े शामिल किए गए हैं जो बेसिकली पीसीएस मेंस के हिंदी के कंपलसरी पेपर में आता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। बाकी वर्ण एवं विचार ये पहले भी था, शब्द रचना पहले भी थी, शब्द के प्रकार पहले भी थे, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, ये सब पहले भी थे, एरर वाले ये सब, शुद्ध अशुद्ध ये पहले भी थे, लिंग, वचन, कारक, काल ये सब थे, विराम चिन्ह, मुहावरे, वाक्य रचना ये पहले भी था। बाकी ये आपको एक नया मिल रहा है, ये आपको बढ़िया से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर वाला यहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आईटी गैजेट्स, उनके ईमेल, आईडी, ये सारी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यानी कि आपको बढ़िया से एक नया है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कला, संस्कृति, वास्तुकला, त्योहार, साहित्य, सब कुछ आपको बढ़िया से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये हमने एग्जाम प्लान को यहाँ पर डिस्कस किया, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को, बढ़िया सा इसको बढ़िया से आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। 10 नंबर, 10 नंबर का ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या बेसिकली लेखपाल मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट और उनके प्रारंभिक अहर्ता 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है, याद रखना है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना, इससे पहले के नोटिफिकेशन में ये नहीं था। अब देखो कैसे, 7,994 वैकेंसी, इसका 15 गुना आपके निकलेंगे, कितने, इसके 15 गुना लोग आपको पास किए जाएंगे, लिखित परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, लगभग 8,000 के 15 गुना, 15 8 120 लगभग आपके, अगर इसके हिसाब से जोड़ोगे तो 1,15,000 से भी ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। इतना आपके बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये पहले निश्चित नहीं था कितने शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इससे पहले वाले में 30 गुना शॉर्टलिस्ट हो गए थे, कितने हो गए थे शॉर्टलिस्ट, इससे 30 गुना हुए थे, जो अब परिवर्तित कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इस वैकेंसी में बस इस बात की मैं चर्चा करने के लिए आया था, 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहली चीज, सभी के लिए नया हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, प्रश्नों की जो संख्या है वो भी सिलेबस के अनुसार बदल गई है। अब 3 भागों में सिलेबस को बांट दिया गया है। एज 1 जुलाई 2025 को एज 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और एज की अगर बात करेंगे SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन आरक्षण के अनुसार ही जो संविधान में आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार वहां पर आरक्षण की व्यवस्था रखे उन लोगों की एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल की बात करेंगे तो 18 न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष रखी गई है। तो ये एक बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। जिन लोगों का आपका 2025 का पीटी क्लियर है, पेट क्लियर है, वो सभी लोग बिल्कुल मत चूकिए, भरिए और नए सिलेबस के अनुसार एकदम जी जान लगा दीजिए। हम लोग भी इसको लेकर के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस की जरूर प्लान करेंगे ताकि आप लोगों इस एग्जाम को पास कर सके। थैंक यू एवरीवन, जय।